हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीसीसी के बारे में, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। फ्रेंड, बहुत बार क्या होता है कि आपके ऑफिस में या किसी अन्य जगह आपसे बोला जाता है कि आपका पीसीसी लगेगा, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह पुलिस आएगी और वहां पे आपको वेरीफाई करेगी कि आप वहां पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीजर तो नहीं चल रहा है, आप किसी गलत काम में पहले इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। इन सब चीजों के बारे में पुलिस आपसे जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद वो पीसीसी सर्टिफिकेट इशू करती है। ये जो प्रोसीजर होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने हिसाब से वहां की लोकल पुलिस करती है। तो पीसीसी कैसे बनता है? पीसीसी बनने के लिए जैसे आपने एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस के अंतर्गत, यानी वो एड्रेस जिस थाने के अंतर्गत आता है उस थाने की पुलिस आएगी, वहां पे वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद आपको पीसीसी दिया जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसीजर होते हैं। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में दिल्ली पीसीसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप दिल्ली से हैं और आपसे पीसीसी मांगा गया है तो उस केस में आप कैसे उसके लिए आवेदन करेंगे। जब भी आप थाने में जाओगे और उनसे बोलोगे पीसीसी के लिए हमें अप्लाई करना है, तो वो बोलेंगे कि जाके साइबर कैफे से या खुद से आप ऑनलाइन आवेदन दो। इसके लिए प्रोसीजर जो होता है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आपको आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद से पुलिस आती है, वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद आपके मेल आईडी पे पीसीसी भेज दिया जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे पीसीसी के लिए आप आवेदन दे सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आप पीसीसी के लिए आवेदन दे सकते हो। एक एक चीज मैं यहाँ पे डिटेल में मैं बात करूंगा, किसी भी स्टेप को आप मिस मत करना। आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका पीसीसी बन के ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको pcc.delhipolice.gov.in वेबसाइट पे जाना होगा। ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट को ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिंग, रजिस्टर्ड एंड पीसीसी कंफर्मेशन स्टेटस, ये तीन चीजें आ रही है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी इंटर करोगे। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको सेंड भी वैलिडेशन कोड, इस पे आपने सेंड करना है। सेंड करते ही आपके मेल आईडी पे एक कोड जाएगा, उस कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो adppcc.sb@delhipolice.gov.in, यहाँ से मेरा वैलिडेशन कोड आया है। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा फ्रेंड। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इस तरह का फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। अब आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। आप अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं या कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खुद अपने लिए पीसीसी कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल रहेगा, पासवर्ड, उसके बाद से पासवर्ड को फिर से कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर, कैप्चा, और कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं नाम इंटर करूंगा, उसके बाद से पासवर्ड, उसके बाद से मोबाइल नंबर, उसके बाद से कैप्चा फिल करूंगा, उसके बाद से साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा। साइन अप बटन पे क्लिक करते ही ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों को इंटर करना है। लॉगिन करते ही इस तरह का पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड एक जरूरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड, आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए। यानी जब भी आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो उस केस में आपसे ईमेल आईडी भी पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा। तो जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने दिया, वही फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको देना होगा। अगर ईमेल आईडी कोई और है, कोई दूसरा ईमेल आईडी आप रखते हो, उस केस में आपका फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर दे रहे हो, उसको आपको याद रखना होगा कि मैंने यही फोन नंबर दिए हैं और यही ईमेल आईडी दिए हैं, ताकि आप जब भी फॉरगेट पासवर्ड करो तो इजीली हो जाए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा हौज पौज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद से आपको फादर का नाम लिखना है,
उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस रहेगा, जहां पे भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। ये एड्रेस वही एड्रेस रहेगा जहां पे आप रहते हो, जहां पे पुलिस आएगी और आपका वेरिफिकेशन होगा, वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मैं एड्रेस लिख दे रहा हूँ, ये डेमो के लिए मैं फ्रेंड आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा आप इस जगह पर कितने दिनों से रह रहे हो, उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। यानी मैं 1 जनवरी 2020 से लेके अभी तक रह रहा हूं, आप अपने हिसाब से डालोगे। यहाँ पे आ रहा है ऐड मोर देन वन एड्रेस हेयर एड्रेस, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेशनलिटी, आपको अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे इंटर करोगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो घर है वो किस थाने के अंतर्गत आता है, तभी आप यहाँ पे उस थाने को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं थाने सेलेक्ट करूंगा, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करूंगा। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पुलिस स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ऑटोमेटिक फिल आएंगे। इसको मैं हाइड करके रखा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, पीसीसी टाइप। पीसीसी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, इमिग्रेशन एंड फॉर इंडियन नेशनल्स, एम्प्लॉयमेंट, पीसीसी फॉर लाइसेंस यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पे अधिकतर लोग जो पीसीसी बनवाते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पे उनको अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको पीसीसी देना रहता है, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे बात आती है, जो ऑफिस से आपको बोला गया है कि हमें पीसीसी चाहिए, उस ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पे एड्रेस मेंशन करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करोगे, उनका फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि क्रिमिनल केस, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो यस पे क्लिक करना है, और वहां पे यस पर जैसे ही आप क्लिक किए, यहाँ पे आपके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केस चल रहा है उसका एफआईआर नंबर देना होगा, किस स्टेट में चल रहा है, उसका स्टेटस क्या है, ये सब देना रहता है। ऐसा नहीं है कि जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस है उसका पीसीसी नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे यस भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको पूरा डिटेल, आपको जेन्युइन जो भी डिटेल होगा वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अदरवाइज अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो सिलेक्ट करोगे। नो सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे फ्रेंड आता है कि अटैच फोटो। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो 20 KB से कम होना चाहिए उसको अपलोड करना है। उसके बाद से आ रहा है सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट फॉर रेसिडेंस प्रूफ। यहाँ पे जो भी आपने एड्रेस फिल किया है उसके अगेंस्ट आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पासपोर्ट है, टेलीफोन बिल है। तो जो भी रेसिडेंस प्रूफ के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसको अपलोड करना होगा। ये जो फाइल होगा ये जेपीजी में फाइल होगा और 200 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद से आता है फ्रेंड पीसीसी लेटर। पीसीसी लेटर, तो पीसीसी लेटर के लिए क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, पीसीसी का जो फॉर्मेट होता है टू द एसएचओ, आपने जो भी थाना सिलेक्ट किया है उस थाने का यहाँ पे नाम लिखोगे, वो थाना पुलिस स्टेशन। उसके बाद से न्यू दिल्ली फॉर पीसीसी, डियर सर आई एम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। उसके बाद से सन ऑफ, आप अपने फादर का नाम लिखोगे। उसके बाद से रेसिडेंस, जहाँ पे आप रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखा रहेगा आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब, I hereby declare that I am not involved in any criminal case, kindly provide me PCC। उसके बाद से यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे और उसके बाद से यहाँ पे डेट और प्लेस ये डालना रहता है।
इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देने का कोशिश करूंगा फ्रेंड, नहीं तो आप सिंपली इसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। ये फॉर्मेट अवेलेबल रहते हैं नेट पे, आप सिंपली आप लिखोगे डेली पीसीसी फॉर्मेट तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म आपको फिल करना है। फिल करने के बाद इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे पीसीसी अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे 4th स्टेप में आना है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ द टेनेंट अटैच रेंट एग्रीमेंट, अगर आप टेनेंट है, आप किराए पे रह रहे हैं, तो उस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना होता है। रेंट एग्रीमेंट में आप जिस स्थान पे रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ का एड्रेस मेंशन रहता है, उसको आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। रेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। अपलोड करने के बाद आपको पूरा डिटेल यहाँ पे चेक करना रहता है। उसके बाद से आपको सेव करना है। सेव करने के बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा। पे नाउ पे क्लिक करते ही इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड 3 चीज ऑप्शन रहता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड ही यहाँ पे यूज करो। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड भी यूज करो, लेकिन यूपीआई में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है। ये मेरे साथ हो रखा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि उस टाइम यूपीआई इनका काम ना कर रहा हो, लेकिन मोस्टली मैं डेबिट कार्ड ही यूज करता हूँ कि डेबिट कार्ड में चीज़ें थोड़ा स्मूथ चलती है। उसमें अगर आपका पेमेंट स्टक भी कर जाता है तो वहाँ पे इजिली वापस आ जाता है। डेबिट कार्ड से यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। पे नाउ पे क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस। यहाँ पे 351 रुपया 40 पैसे का ये फी कटता है। पहले ये 250 का था, आज से 4-5 महीने पहले, लेकिन अब ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट पे करने रहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे 351 रुपये का आपको पे करना होगा। यहाँ पे मैं पे यूजिंग कार्ड, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करते ही इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी नंबर और सीवीवी ये यहाँ पे मेंशन करूंगा। कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी इंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा। पे क्लिक करते ही यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, पे एंड सेव कार्ड एंड पे विदाउट सेविंग कार्ड। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं पे विदाउट सेविंग कार्ड यही मैं सेलेक्ट करूंगा। पे विदाउट सेविंग कार्ड पे क्लिक करते ही इस तरीके का फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। अब आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पेमेंट प्रोसेस होने लगेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यानी आपने जो भी डेबिट कार्ड दिया था वो जिस भी बैंक का रहेगा, आपका बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा और पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं ओटीपी इंटर करूंगा। ओटीपी इंटर करने के बाद पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा, योर क्वेरी सेंट सक्सेसफुली। अब आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही इस तरीके का पीसीसी रिसिप्ट आ जाएगा। इसमें आपको लिखा होगा पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन डेट, एप्लीकेंट का नाम, पीसीसी नंबर, रिसिप्ट नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे ही पेमेंट करते हो, पेमेंट होते ही आपका ये पैनल लॉग आउट हो जाता है। तो बहुत आदमी डर जाता है कि मेरे पैसे कट गए और ये पीसीसी नहीं हुआ। आप जब भी दोबारा लॉगिन करके आओगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें शो होने लगती है। यहाँ पे पेमेंट आपका स्टक कभी नहीं करता है, या तो पेमेंट सक्सेसफुल होगा या पेमेंट फेल होगा। पेमेंट फेल होगा तो उस केस में आपका पेमेंट कटेगा ही नहीं। इन केस आपका पेमेंट अगर कट जाता है तो जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उतने दिन के अंदर में ये पेमेंट आपके अकाउंट में फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना डेबिट कार्ड यूज करो, और डेबिट कार्ड विदाउट सेव, कहीं पे भी सेव मत करो अपना डेबिट कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मेरा पीसीसी रिसिप्ट आ गया है। अब मैं इसका एक प्रिंट आउट ले लूँगा। प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे व्यू स्टेटस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। व्यू स्टेटस पे क्लिक करते ही इस तरीके का मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा फोटो, एड्रेस, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा था सब कुछ यहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे स्टेटस में है पेंडिंग,
यानी आपका जो भी वेरिफिकेशन है अभी पेंडिंग है, जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद से ये पेंडिंग यहाँ से हट जाएगा, इशूड आ जाएगा। उसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फोटो नहीं आ रहा है किन्हीं कारणों से। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू, डाउनलोड फैसिलिटी एक्सपायर्ड, यानी कुछ दिन के अंदर में ही आपको डाउनलोड करना रहता है। तो ये सर्टिफिकेट जो इशू हो जाते हैं उस केस में ऐसा स्टेटस शो होने लगता है। तो ये था फ्रेंड पीसीसी के बारे में कि अगर आप दिल्ली से हो और पीसीसी बनाना चाहते हो तो घर बैठे आप कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। आप घर बैठे 15 से 20 मिनट में इसको इजीली कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।